कि जब एक नेता अनपढ़ देश को चला सकता है तो हम तो पढ़े लिखे हैं कि बॉर्डर भी नहीं संभाल सकते। उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ है। अरे महाराज कुछ नहीं है। कैसे बात करें, हम कैसे मान लें? यूपी में सिर्फ ख्याली पकाओ पकाए जा रहे हैं, कुछ नहीं दिया जा रहा है बिहार में, समझ गए ना। डबल इंजन बिहार में तो और महाराष्ट्र सरकार है। राम मंदिर बना है, जो भी राम से रिलेटेड रामायण से रिलेटेड मंदिर बना है उसमें 82,000 रुपए किराया लग रहा है। पेट नहीं भर जाएगा युवाओं अरे 82,000 रुपए किराया भी तो लग रहा है। नीतीश बाबू जैसा घटिया इंसान कोई है ही नहीं, क्योंकि बिहार में जितना भी एग्जाम होता है, चाहे बिहार पुलिस का हो, होमगार्ड का हो, दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, सीडीपीओ का हो, जितना भी एग्जाम है वो अगर 10 बजे एग्जाम है तो 9:30 बजे क्वेश्चन आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। अरे महाराज हमें लिख के तो दे दे। हाँ योगी जी, ये 4 लाख रोजगार दिए हैं। राम मंदिर बना है, जो भी राम से रिलेटेड रामायण से रिलेटेड मंदिर बना है उसमें 82,000 रुपए किराया लग रहा है। पेट नहीं भर जाएगा युवाओं अरे 82,000 रुपए किराया भी तो लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं, उसी जंतर मंतर पे जहां पे लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने आते हैं। और आज हमारे देश के बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि वो देश है जहां पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लेकिन आप भाषणों में सुनेंगे कि रोजगार की भरमार लगी है। मंचों से भी यही आवाज या कविताएं लड़कियां पढ़ रही है कि हम बेरोजगार हैं, रोजगार मांग रहे हैं। और सरकारी वादों में रोजगार की भरमार है। लेकिन आज इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये लोग क्यों इतने बड़े रोजगार देश में, जहाँ पे पकड़ के रोजगार दिया जा रहा है, सड़कों से उठाकर रोजगार दे दिया जा रहा है, ये क्यों सड़कों पे बैठे हैं? दोस्त यार, समझ में नहीं आ रही है बात आप लोगों की। सरकारी वादों में रोजगार चलते फिरते लोगों को पकड़ के नौकरी दे दी जा रही है। आप लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। मैं सरकार से सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, जो SSGD के 2018 वाले जो कैंडिडेट यहाँ पे जो मौजूद हैं, पहले तो ऑल मेडिकल फील्ड का बोलते थे कि ऑल मेडिकल फील्ड का मतलब ज्वाइनिंग दिया जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जो लिखा हुआ है SSC जो अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो एक्स सर्विसमैन है, जो उनका सीट अगर जो फिलअप नहीं होता है तो जो बाकी का जो कैंडिडेट है उनको दे दिया जाएगा। और जो ऐसा हुआ नहीं है, एक्स सर्विसमैन का मतलब जो सीट है वो फिलअप नहीं हुआ है, वो सीट कैंडिडेट को मिलना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे आए हैं उन लोगों को एक्स सर्विसमैन का सीट जो खाली है वो दे दिया जाए। आप लोग रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें वर्दी चाहिए, नौकरी चाहिए। आप भी तो आए ना जी। आपकी आवाज तो वो नहीं उठाएगा ना, अपनी आप अपनी लड़ाई लड़ोगे जी सर। कि बैसाखी का सहारा यहाँ भी चाहिए? नहीं, बैसाखी का कोई सहारा नहीं, अपना सहारा है। तो आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, उस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं। हाँ, उस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सरकार जो है ना, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, सरकार इन्हीं का है। हम यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से लखीमपुर जिला से। बढ़िया जिला है यार, उत्तर प्रदेश। यहाँ हमारे यूपी में योगी जी है मुख्यमंत्री हमारे, तो उनका कहने का मतलब ये है ना, कोरोना काल में लड़के हाई स्कूल इंटर बिना पेपर दिए हुए पास हो जा रहे हैं। हम लोग पेपर पास कर दिए, फिजिकल पास किए, मेडिकल पास किए, सब कुछ पास करने के बाद हम लोग के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ है। अरे महाराज कुछ नहीं है। कैसे बात करें, हम कैसे मान लें? यूपी में सिर्फ ख्याली पकाओ पकाए जा रहे हैं। नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे जीरो है। रोजगार के नाम पे? हाँ बिल्कुल जीरो है। 4 लाख रोजगार का पोस्टर दिल्ली तक लगा। अरे महाराज हमें लिख के तो दे दे। हाँ योगी जी, ये 4 लाख रोजगार दिए हैं। अच्छा, मंदिर भी बन रहा है वहाँ पे? अरे मंदिर तो मंदिर, वो उसमें आम आदमी गरीब आदमी जा पाएगा। इसमें राम मंदिर बना है, जो भी राम से रिलेटेड रामायण से रिलेटेड मंदिर बना है उसमें 82,000 रुपए किराया लग रहा है। पेट नहीं भर जाएगा युवाओं? अरे 82,000 रुपए किराया भी तो लग रहा है। एक आदमी का पूरा मतलब टूर पे जाने का 82,000 रुपए किराया है। गरीब आदमी कहाँ से जाएगा ये बताइए आप? गरीब आदमी का अलाउ नहीं है, कहाँ जा पाएगा? गरीबों की सरकार है। लेकिन अरे गरीबों की सरकार होती तो गरीबों को सुनती ना, यहाँ रास्ते में थोड़ी ना भटकता ना। आता हूँ फिर आपसे। हाँ दोस्त, आप लोग रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी यहाँ उस सरकार में जहाँ रोजगार पकड़ के जबरदस्ती दे दिया जा रहा है। सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहते हैं सर, इसलिए कि आप हम लोग का आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग मतलब गरीब फैमिली से हैं सर, किसान वर्ग से हम लोग आते हैं। बचपन से सपना देखते हैं फौजी बनने का है, बचपन से फिजिकल करते हैं, दौड़ते धूपते हैं। जब मतलब कि सारा चीज़ में जब मतलब पास हो जाते हैं तो मतलब एक छोटा सा रिटर्न में हम लोग को छाड़ दिया जाती है, मैंने मेरिट में छाड़ दिया जाता है। अब बताइए सर कि हम लोग इतना सपना सजा करके बचपन से आज तक मतलब अथी किए, आज 8 बार आ चुके हैं दिल्ली में, 8 बार से घूर रहे हैं। हम लोग सब टेस्ट पास सारा टेस्ट पास कर चुके हैं हम लोग। सरकार से हम लोग का मतलब यही निवेदन है
कि हम लोग शांतिपूर्ण इतना दिन से धरना कर रहे हैं, हम लोग का आज तक मतलब कि नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। सरकार से मतलब गुजारिश है कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। लेकिन जिनको मिलना था नियुक्ति पत्र उनको तो मिल गया है, आप लोग हम लोग उसमें तो हम लोग नहीं, अगर तो उसमें रहते तो यहाँ पे तो बैठते नहीं। तो जितना सीट था उतना सरकार बोल रही है हमने भर दिया। सीट ज़्यादा, सीट ज़्यादा है, लेकिन सीट के अनुसार एक सर्विसमैन का सीट था, उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था साफ साफ कि एक सर्विसमैन का सीट है जो एक नॉन सर्विसमैन को दे दिया जाएगा। जब अगर जो एक सर्विसमैन का सीट फिलअप नहीं होता है ना, तो एक नॉन सर्विसमैन को सीट दे दिया जाता है। लेकिन 6000 सीट आता है, जो 6000 मतलब वैकेंट चला गया। बताइए सर, कम से कम उतना में भी कुछ लड़का। आप कहाँ से हैं, कौन से राज्य से हैं? हम बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट नक्सल से आते हैं। बिहार से हैं। विकसित राज्य है ना बिहार, वहाँ भी पकड़ के दे जाएगी। कुछ नहीं दिया जा रहा है बिहार में, समझ गए ना। डबल इंजन बिहार में तो और भ्रष्ट सरकार है, बीजेपी का सरकार इतना भ्रष्ट हो गया है कि मत कहिए सर, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गया है। हम लोग आज ये अथी में, इस सिचुएशन में हम लोग आज रोड पे नहीं भटकते अगर तो सरकार बढ़िया रहता तो, समझ गए ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यूँ कह सकते हैं। और तमाम ये भारत के ही बेरोजगार युवा हैं, जहाँ पे रोजगार की भरमार सरकारी। यार आप लोग रोजगार, आ रहा हूँ मैं आपके पास ही, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारी वादों में रोजगार एकदम भरमार है। रोजगार की चुनाव आते रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। आप बोले बेरोजगार हैं हम। बेरोजगार तो हम है ही हैं, हम लोग सब चीज़ पास है। SSC GT के हम लोग कैंडिडेट है 18 के, मेडिकल पास किए, परीक्षा पास किए, फिजिकल निकाले। अब हम लोग का क्या टेस्ट देना है? सरकार मेरिट लगा देता है, इतना नंबर से नीचे वाला नहीं आएगा, इतना नंबर के ऊपर वाला आएगा। हमको ये समझ में नहीं आता कि जब एक नेता अनपढ़ देश को चला सकता है, तो हम तो पढ़े लिखे हैं कि बॉर्डर भी नहीं संभाल सकते हैं। कौन से राज्य से हैं? बिहार राज्य से है, औरंगाबाद जिला। बिहार में नीतीश कुमार एकदम छाए हुए हैं। हाँ, छाया तो रोजगार दे है। रहे हैं। जब रोजगार होते तो यहाँ फिर क्यों रोड पर हम लोग आकर बैठते हैं? नहीं है रोजगार वहाँ? नहीं। हाँ, आप कौन से राज्य से? तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं सब लोग। कौन जिला? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद। बिहार से कब आए यहाँ पे? 8 दिसंबर को आए हम लोग। बिहार में भी कहा जाता है कि मतलब 15 साल लालू का राज और नीतीश का राज बेहतर है। नहीं सर जी, तो बिहार के इतना बेरोजगार है, स्थिति न हो अभी फिलहाल कह नहीं सकते कितना। लालू के सरकार ठीक था, ओकरा बावजूद नीतीश तो इतना भ्रष्ट कर दिया बिहार को ना, सब जितना पैसा लेकर अथी कर सबको भर्ती कर रहा है। बिहार इसी बिहार पुलिस का हुआ भर्ती, तो देखिए वहाँ पर सबको पैसा ले लेके भर्ती किया जा रहा है। बिहार इतना भ्रष्ट है ये ना, एको राज्य हम तो लगभग न करता है यहाँ पर। लेकिन बिहार को अब भ्रष्ट बोल रहे हैं, लेकिन हमारे नीतीश बाबू जो हैं, नीतीश बाबू जैसा घटिया इंसान कोई है ही नहीं। क्योंकि बिहार में जितना भी एग्जाम होता है, चाहे बिहार पुलिस का हो, होमगार्ड का हो, दरोगा का हो, BPSC का हो, CDPO का हो, जितना भी एग्जाम है वो अगर 10 बजे एग्जाम है तो 9:30 बजे क्वेश्चन आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। GD, ये SSC GD के लिए आप लोग क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हम लोग का मांग है कि जितना भर्ती था 60,000, उसमें से सिर्फ 55,000 को ही नियुक्ति पत्र मिला है। और एक आदमी मैन था जो ज्वाइन नहीं किया है, उनका सीट भरपाई करने के लिए बोला गया था, तो वो सीट भरपाई नहीं हुआ। 11 महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मालूम है, और अभी तक सरकार कुछ नहीं सुनी। क्या लग रहा है आपको? 1% भी सरकार सुनवाई नहीं कर लग रहा है कि सुनेगी सरकार? क्यों नहीं सुनेगी? सुनेगी, जरूर सुनेगी। नहीं सुनेगी तो उनको सत्ता से बेदखल कर देंगे। आने वाला समय में उनको बताएंगे अपने एक वोट के देकर। लेकिन वोट देते समय उंगलियां कांप जाती है। नहीं, कांपेगी नहीं, इस बार कांपेगी नहीं। इस बार उनकी सत्ता कांपेगी। वो दिल्ली में नहीं बैठेंगे, वो विदेश दौरा करते रहेंगे। हम लोग देश सेवा करना चाहते हैं, देश को रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन वो विदेश को रक्षा करना चाहते हैं, तो ऐसी सरकार नहीं चलेगी। खैर आप देखिए, वो तो भविष्य तय करेगा। कि यहाँ पे इन लोगों का मांग है कि हमें नौकरी चाहिए और वर्दी चाहिए, वर्दी मिल जाएगा हम अपने घर चले जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हूँ मैं तो। दिल्ली से ही हैं? केंद्र से? आप केंद्र से? आपको भी नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिली, इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ तो दोहरी सरकार चल रही है, दो सरकारें रही है। दो सरकारें हैं, नौकरी पकड़ के दे दी जाती है, रोडों पे से उठा के लड़कों को। कहाँ दी जाती है? एप्रो में दी जाती है सिर्फ।
पर्चा जो होता है ना उनका सिर्फ उनके अंदर दी जाती है नौकरी, रियल में नहीं दी जाती नौकरी, रियल में नहीं मिल रही है, रियल में नहीं मिल रही, जब तो बैठे हैं यहाँ पर। चुनाव भी होने वाले हैं यहाँ पे एमसीडी के, हाँ, और तमाम वादे किए जाते हैं, तो उन वादों में नौकरी वोकरी की बात, रोजगार की बात कहाँ होती है, कहाँ होती है रोजगार की बात। बीजेपी का 2014 के बाद भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी होगी, कितनी बार मोदी साहब ने बोल दिया कि हाँ भाई बेरोजगारों के ऊपर करते हैं बात। संबित पात्रा जी बाकायदा ये न्यूज़ पे इंटरव्यू वगैरह देते हैं, कितनी बार बोल दिया बेरोजगारी के ऊपर, कितनी बार बोल दिया उन्होंने। सरकार मोदी जी की बात आप करती है, मोदी जी बोलते हैं हम युवाओं के लिए काम करते हैं, देश के युवा हमारे, दिख रहे हैं आपको, युवाओं के लिए कर रखा है काम, बहुत अच्छा काम कर रखा है, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा कर रखा है। मंदिर मस्जिद के ऊपर वो जीतते हैं, यूँ बोलते राम मंदिर बना दिया, फिर राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर जो बना दिया वो वाला मुद्दा खत्म हुआ। अब इन्होंने मथुरा का जो कृष्ण मंदिर का उठा दिया, ठीक है, क्योंकि मथुरा यूपी के अंदर इलेक्शन अभी है, तो क्या हमें मंदिर मस्जिद बनाओ वो सही है अपनी जगह, लेकिन हमें रोजगार भी दो, जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे होनी चाहिए बात। खैर अब वो दिन दूर नहीं है कि रोज युवाओं को आप गुमराह करते रहेंगे और गुमराह होते रहेंगे, बल्कि अब अपनी हक की आवाज़ उठाएंगे। जैसे यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हुए लोग हैं, यूपी के अंदर इलेक्शन है, लेकिन अभी दिल्ली के अंदर मेट्रो है, जो इलेक्शन है जो यूपी के अंदर है, लेकिन जो है ये मेट्रो के अंदर जितने भी पोस्टर वोस्टर है योगी के मोदी जी के लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे हैं? काम कर रहे हैं ना, दिखा रहे हैं, बता दो मुझे कितने दे दिए काम, इसमें बहुत से आपको उत्तर प्रदेश के मिल जाएंगे, पूछो उनसे कितने मिल गए रोजगार। यूपी में अभी शिक्षक का जो मतलब कि भर्ती हुई थी उसके अंदर भी पेपर उनका लीक हो गया, बेचारों को पेपर देने नहीं दे, पेपर है जो दिया नहीं उन्होंने, कहाँ हो रहा है काम। यूपी SI का पेपर हुआ, उसमें भी पेपर है जो लीक हो गया, बताओ कहाँ जाए बेरोजगार इंसान। खैर अब जैसे युवा ही बोल रहे हैं कि सरकारी आंकड़ों में दावों में रोजगार है, लेकिन रोजगार किनको मिलता है वो मालूम नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पीछे मेरे बहुत संख्या में यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से आके बैठे हुए हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं। और इनका मांग है कि जब तक अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक हमें वर्दी नहीं मिलेगी, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि 11 महीने जब आंदोलन चला सकते हैं तो आगे भी बढ़ा सकते हैं और सरकार को चेता भी रहे। खैर देखना यही होगा कि सरकार इनकी मांगे मानती है या नहीं मांगती है, और अब हमारी भी नज़र रहेगी कि इनके साथ क्या होता है, इंसाफ होता है या नहीं होता है, इनको वर्दी मिलती है या नहीं मिलती है। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर जो भी अपडेट होगा आपसे शेयर जरूर करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।